नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने करोड़ों लोगों को समान से जीने का अधिकार दिलाया। वो महान इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान बनने के पीछे कितने लोगों का प्रेरणा थी? बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरुओं का सबसे महत्वपूर्ण माना था। उन गुरुओं के विचार ने ही इनकी सोच और संघर्ष की दिशा तय की। आइए जानते हैं कौन थे बाबा साहब के 3 गुरु। पहला गुरु भगवान बुद्ध। बाबा साहब के पहले गुरु थे गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध ने दुनिया को समानता, करुणा और तर्क का मार्ग दिया। उन्होंने कहा था कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही होती है। बुद्ध के समय में भी समाज में जाति, भेदभाव और ऊंच नीच भी थी, लेकिन बुद्ध ने इन सब का विरोध किया और एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां हर इंसान बराबर था। बचपन से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने भेदभाव और अपमान सहा। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने बुद्ध के विचार पढ़े तो उन्हें एक नई दिशा मिली, समानता और सम्मान की दिशा। इसी प्रेरणा से उन्होंने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को भी समानता का मार्ग दिखाया। दूसरा गुरु संत कबीर। बाबा साहब के दूसरे गुरु थे संत कबीर। संत कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने समाज के अंधविश्वास और जाति भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा था, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर का संदेश साफ था, इंसान की पहचान उसकी सोच और कर्म से होती है। बाबा साहब कबीर के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। कबीर ने सिखाया कि सत्य के रास्ते पर चलो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। यही कारण था कि बाबा साहब ने समाज के हर अन्यायपूर्ण नियम को चुनौती दी और बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले। बाबा साहब के तीसरे गुरु थे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उन्होंने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल खोला जहां दलित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। फूले का मानना था, शिक्षा ही असली आजादी का रास्ता है। बाबा साहब ने फूले के इस विचारों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही संदेश सीधे फूले के विचारों से प्रेरित था। दोस्तों, इन 3 गुरुओं ने बाबा साहब का 3 बड़ी ताकत दी। बुद्ध से मिला समानता और करुणा की ताकत, और कबीर से मिला सत्य और साहस की ताकत, और फूल से मिली शिक्षा और संघर्ष की ताकत। इन 3 ताकतों ने एक साधारण बालक को दुनिया का महान नेता बना दिया। जब भारत आजाद हुआ तो देश के एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर इंसान को बराबरी का अधिकार दे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया जिसमें हर इंसान को समान अधिकार और सम्मान दिया। यह सब उन गुरुओं का विचार का परिणाम था। दोस्तों, अगर बाबा साहब को ऐसे महान गुरु नहीं मिलते तो शायद इतिहास में भी कुछ और होता। लेकिन बुद्ध, कबीर और फूले जैसे गुरुओं ने एक ऐसे इंसान को तैयार किया जिसने करोड़ों लोगों का जिंदगी बदल दी। अगर आपको बाबा साहब के विचार पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। जय भीम,
जय संविधान, जय भारत।